सिम्युलेटेड रियलिटी। क्या हम एआई निर्मित ब्रह्मांड में जी रहे हैं? क्या हमारी पूरी वास्तविकता एक सिम्युलेशन हो सकती है? इस वीडियो में जानें सिम्युलेशन थ्योरी के पीछे का विज्ञान। एआई और टेक्नोलॉजी कैसे इस विचार को मजबूत करते हैं। अगर यह सच है तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या आप इस रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या हमारी वास्तविकता एक सिमुलेशन है? क्या हम एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं? सिमुलेशन परिकल्पना का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा ग्रह, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन यह कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के साथ गूंजता है। तो सिमुलेशन परिकल्पना क्या है? सरल शब्दों में यह इस विचार पर आधारित है कि एक पर्याप्त रूप से उन्नत सभ्यता के पास एक संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुकरण करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति और तकनीकी कौशल हो सकता है। लेकिन यह कैसे संभव होगा? और क्या कोई सबूत है जो इस परिकल्पना का समर्थन करता है? आइए इन सवालों का और अधिक विस्तार से पता लगाएं। पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मशीनें अब उन कार्यों को कर सकती हैं जिन्हें पहले मानव बुद्धि की आवश्यकता होती थी, जैसे शतरंज और गो जैसे जटिल खेल खेलना, भाषाओं का अनुवाद करना और यहां तक कि कला बनाना। एआई में यह प्रगति सिमुलेशन परिकल्पना के बारे में नए सिरे से बहस का कारण बनी है। यदि हम मशीनों को इतनी तेजी से विकसित होते हुए देख रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि एक उन्नत सभ्यता ने पहले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप बना लिया है जो मनुष्यों से कहीं अधिक बुद्धिमान है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह संभव है कि यह उन्नत एआई सिमुलेशन बनाने में सक्षम हो, संभवतः हमारी अपनी वास्तविकता से अलग नहीं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। एआई के निरंतर विकास के साथ हम स्वयं से पूछना जारी रख सकते हैं, क्या हम वास्तव में एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसे हमारे विचार से कहीं अधिक उन्नत बुद्धि द्वारा डिजाइन और प्रोग्राम किया गया है? सिमुलेशन परिकल्पना हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। यदि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है होना? कुछ का तर्क है कि वास्तविकता वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख, छू, सुन, सूंघ और स्वाद ले सकते हैं। दूसरों का तर्क है कि वास्तविकता वह है जो मौजूद है, चाहे हम उसे देख सकें या नहीं। सिमुलेशन परिकल्पना के संदर्भ में वास्तविकता को इस विचार के रूप में देखा जा सकता है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक सिमुलेशन का एक उत्पाद है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब यह होगा कि हमारी इंद्रियां, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव सभी इस सिमुलेशन के उत्पाद हैं। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी वास्तविकता कोई अर्थ नहीं रखती है? जरूरी नहीं। भले ही हम एक सिमुलेशन में रह रहे हों, फिर भी हमारे अनुभव हमारे लिए वास्तविक है। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और हमारे जीवन के अनुभव सभी मान्य और सार्थक हैं, भले ही वे एक सिमुलेशन के भीतर मौजूद हों। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, सिमुलेशन और वास्तविकता के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। वीडियो गेम और वर्चुअल रियलिटी अनुभव पहले से कहीं अधिक इमर्सिव होते जा रहे हैं, जिससे हमारे अपने दिमाग के लिए यह अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। कल्पना कीजिए कि एक सिमुलेशन इतना उन्नत है कि उसके निवासियों को यह एहसास भी नहीं है कि वे एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। इस सिमुलेशन में सब कुछ, भौतिक नियमों से लेकर लोगों के व्यवहार तक, वास्तविकता का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व होगा। अब कल्पना कीजिए कि आप इस सिमुलेशन में रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक सिमुलेशन में रह रहे हैं? क्या कोई परीक्षण है जो आप कर सकते हैं, या कोई ऐसा संकेत है जिसे आप ढूंढ सकते हैं जो आपको सच्चाई बताएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि ऐसी सूक्ष्म विसंगतियां या गड़बड़ियां हो सकती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमें यह संकेत दे सकती है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। हालांकि अब तक हमारे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण नहीं है कि हम वास्तव में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ने सिमुलेशन परिकल्पना को और अधिक प्रशंसनीय बना दिया है। एआई में प्रगति के साथ अब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो सीख और अनुकूलन कर सकती हैं, जटिल समस्याओं को हल कर सकती हैं
और यहां तक कि रचनात्मक भी हो सकती है। वीआर तकनीक तेजी से इमर्सिव होती जा रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए यथार्थवादी और इंटरैक्टिव आभासी वातावरण का अनुभव करना संभव हो गया है। इस बीच क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे अभूतपूर्व प्रसंस्करण शक्ति प्रदान करके जटिल गणनाएं संभव हो जाती हैं, जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर द्वारा संभाला नहीं जा सकता है। ये तकनीकी प्रगति जब एक साथ विचार की जाती है तो एक ऐसी भविष्य की संभावना को उठाती है जहां सिमुलेशन इतना परिष्कृत और यथार्थवादी हो सकता है कि उनका वास्तविकता से अंतर करना लगभग असंभव होगा। सेक्शन 6 एक्सपर्ट ओपिनियंस, इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस फ्रॉम लीडिंग थिंकर्स। सिमुलेशन परिकल्पना ने कई प्रमुख विचारकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और प्रौद्योगिकीविदों से समान रूप से टिप्पणी और अटकलें उठाई हैं। हालांकि कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे सकता है। कई लोगों ने इस विचारोत्तेजक अवधारणा के बारे में अपने विचार और अंतर्दृष्टि साझा की है। उदाहरण के लिए एलोन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि इस संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। मस्क ने तर्क दिया है कि वीडियो गेम और सिमुलेशन की हमारी दर को देखते हुए जो तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, यह संभव है कि एक उन्नत सभ्यता ने पहले ही एक सिमुलेशन बनाया है जिसे हम वास्तविकता के रूप में मानते हैं। दूसरी ओर अन्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरती है, यह सुझाव देते हुए कि जबकि सिमुलेशन परिकल्पना एक दिलचस्प विचार प्रयोग है, यह अंततः अप्रमाणित है। उनका तर्क है कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अधिक बुनियादी सवालों को संबोधित किए बिना हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। सेक्शन 7 रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस, हाउ द सिमुलेशन हाइपोथेसिस इंपैक्ट्स आवर लाइव्स। भले ही हम कभी यह साबित न कर पाए कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं, इस विचार के हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सिमुलेशन परिकल्पना के साथ जीने के सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थों में से एक यह है कि यह हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर सवाल उठाता है। यदि हम वास्तव में एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में केवल पात्र हैं, तो क्या हमारे कार्यों का कोई वास्तविक महत्व है? क्या हमारे निर्णय और अनुभव वास्तव में मायने रखते हैं, या वे केवल सिमुलेशन के उत्पाद हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे दार्शनिकों और धार्मिक नेताओं ने सदियों से जूझ रहे हैं, और सिमुलेशन परिकल्पना इन प्रश्नों से निपटने के हमारे तरीके को और जटिल बनाती है। इसके अलावा सिमुलेशन परिकल्पना के नैतिक और अस्तित्वगत निहितार्थ हैं। यदि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो क्या हमारे कार्यों के लिए हम जिम्मेदार हैं? और सिमुलेशन के निर्माता के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? क्या वे हमें देवताओं की तरह हैं, हमारी दुनिया के निर्माता और शासक हैं, या वे हमारे करीब हैं, वैज्ञानिक या प्रोग्रामर जो केवल एक प्रयोग का निरीक्षण कर रहे हैं? सेक्शन 8 द सर्च फॉर ट्रूथ, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हम इन सवालों और सिमुलेशन परिकल्पना के निहितार्थों के साथ कैसे आते हैं? हालांकि निश्चित रूप से यह जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। ऐसे कई काम हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम अपनी वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकें। पहला कदम बस खुले दिमाग से सोचना है। हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और नई संभावनाओं के लिए खुद को खुला रखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर उस सिद्धांत का तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए जो हमारे सामने आता है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें हठधर्मिता से बचने और अपने विचारों को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा कदम ज्ञान की तलाश करना है। हमें अपने आसपास की दुनिया का अध्ययन करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और अपनी समझ को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना अधिक सीखते हैं, हम अपने स्थान को ब्रह्मांड में और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ कॉल टू एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन। दोस्तों, सिमुलेशन परिकल्पना एक दिलचस्प और विचारोत्तेजक विचार है जो हमें वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। इस संभावना को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है और उन गहन दार्शनिक और अस्तित्वगत प्रश्नों का पता लगाना है जो यह उठाता है। जैसे जैसे हम तकनीकी प्रगति की दुनिया में नेविगेट करते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल अक्सर वे होते हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं होता है। तो आइए हम जिज्ञासु, खुले विचारों वाले और सत्य की तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, क्योंकि यह इस खोज के माध्यम से है कि हम वास्तव में अपनी जगह को इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में समझ सकते हैं। धन्यवाद।